गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे जैसे जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होगा। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती है, पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बच्चों हम लोगों को जो पढ़ना है, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज दैट एनर्जी व्हिच इज नॉट एग्जॉस्टेबल। नॉन एग्जॉस्टेबल मीन्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो ऐसे सोर्सेज होते हैं जो या तो अबाउंडेड है, मतलब वो कभी खत्म नहीं हो सकती, या तो वो रिन्यूएबल है, मतलब दे कैन यूज अगेन एंड अगेन एंड दे आर नॉट एग्जॉस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग टू यू द नॉन सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल, जैसे आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल जैसे आपका सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बिकॉज सन के पास अबाउंडेड एनर्जी है, ठीक है। केवल हम सन की एनर्जी का 1/22 अरब पार्ट ही हम यूज कर पाते हैं, हमारे अर्थ के हिस्से में आती है। मतलब अगर अर्थ के एनर्जी को हम पूरे 22 अरब पार्टों में डिवाइड कर लें तो केवल 1 पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज इन द पार्ट ऑफ अर्थ, और उसका भी हम बहुत माइन्यूट सा परसेंट 1-2%, 1-8% भी हम नहीं यूज कर पाते होंगे। तो मीन्स मेरे कहने का मतलब सन हैज अबाउंडेड एनर्जी। या आपका विंड एनर्जी है which can be used again and again, which can be many times used, but कोई प्रॉब्लम नहीं। या रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे टाइडल एनर्जी है, तो दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी। तो मीन्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब है which is abounded or which is renewable, which can be used more than one times, which is abounded या which can be used more than one times is known as a non conventional sources of energy। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को नॉर्मली हम कह सकते हैं नॉन एग्जॉस्टेबल एनर्जी, या नॉर्मली इट इज रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसी एनर्जी होती है हमारी बेटा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे आपका बायोगैस हो गया, जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, जैसे आपका विंड एनर्जी हो गया, जैसे आपका टाइडल एनर्जी हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में दो तीन उसके एनर्जी के फार्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में हम लोग जो सोलर एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। सोलर एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। तो सोलर एनर्जी देखा जाए तो यू नो दैट अल्टीमेटली सोर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारा सन है, जो अर्थ का या पूरे सोलर सिस्टम का हम कह सकते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी हमारी सोलर एनर्जी होती है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द इंटायर सोलर सिस्टम इज सन। कोई भी टाइप की एनर्जी हो, एनी टाइप्स ऑफ एनर्जी वी आर यूटिलाइजिंग, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि चाहे हमारी कोल एनर्जी का हो, चाहे हमारी पेट्रोलियम एनर्जी हो, ये सारी एनर्जी का बेटे सोर्स हमारा सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी ही है। क्योंकि सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द प्लांट एंड प्लांट इज कन्वर्टेड, यू नो दैट बहुत पहले जो प्लांट विच हैज बीन बरीड अंडर द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दे आर कन्वर्टेड इनटू द कोल। या सेम कंडीशन हम कह सकते हैं कि जो प्लांट ही only is having the capacity to trap the solar energy directly, and that solar energy that energy is transferred from plant to other animals. So and the petroleum energy is the part of the living being, वो कभी living being animals थे which has been buried under the ground and now converted into the petroleum because of the high temperature and high pressures in million of years में। तो ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है इस अर्थ में या इस सोलर सिस्टम में जो भी एनर्जी है that is the part of the solar energy directly or indirectly।
तो सोलर एनर्जी के बारे में तो इस तरीके से देखा जाए तो सोलर एनर्जी ये होती है। सोलर एनर्जी सोलर सन के पास कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अबाउंडेंट एनर्जी है और द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी इज न्यूक्लियस फिशन न्यूक्लियर फ्यूजन। The sources of energy of the sun is nucleus fusion in which the two light atoms join to each other जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में ज्वाइन होते हैं and they are formed to the helium। So this is when two light atoms join to each other and form a heavy atom. This is known as a nuclear fusion, and the source of the solar energy is nuclear fusion. Nuclear fusion in which the two light atoms join together and form the heavy atoms, and in this process there is a loss of mass, and that loss of mass E बराबर mc square से by the Einstein equation से converted into the energy, that is converted into the energy. So this is the process, this is the source of the solar energy. The source of the solar energy, because sun is made up of the 90% of the hydrogen and helium, and there is the continuous process of the nucleus fusion, in which in this process two light hydrogen atoms join together and form the helium atoms, and in this process there is a loss of the mass, and that loss of the mass is converted into the energy by the Einstein equation. तो इस तरीके से बच्चों सोलर एनर्जी ये है। अब आपका यू नो दैट जो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर जो प्रोसेस करेंगे, वैसे तो हम लोग पढ़ लिए कि सोलर एनर्जी के सारे पार्ट हैं, लेकिन जो डायरेक्टली हम सोलर एनर्जी यूज करते हैं और द एनर्जी जो हम यूज करते हैं सोलर एनर्जी वो क्या कहते हैं डायरेक्टली जिसे हम यूज करते हैं हम सोशल हिस्ट्री में केवल उससे उसका संबंध है। डायरेक्टली हम सोलर पैनल लगा करके सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो सोर्सेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट सोर्सेज व्हिच इज डायरेक्टली converted from the solar energy into the electrical energy by the solar panel। तो इससे हम लोग यहाँ पर हमारा कंसिडरेशन सिर्फ इतने से है कि डायरेक्टली कन्वर्टिंग टू द सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द सोलर पैनल। सोलर पैनल के बारे में आप लोग पहले पढ़ोगे कैसे सोलर पैनल वर्क करता है। यू विल स्टडी इन क्या कहते हैं फिजिक्स, बट यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है द लार्जेस्ट सोलर पैनल सोलर टाइडल एनर्जी जो है वो कहाँ पर है। तो द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज फार्म्ड इन द गुजरात स्टेट नियर भुज के पास जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का फॉर्मेशन किया गया है इन माधापुर। ठीक है बच्चों, तो लार्जेस्ट सोलर पैनल का तो यही आप लोगों का इस टॉपिक से एक मात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है सोलर एनर्जी। बाकी जो भी क्वेश्चन बनेंगे बेटे वो क्वेश्चंस यू कैन वो आप अपने से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अपने से लिख सकते हो जो भी आएंगे। लेकिन जो आपका एक नंबर का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो यही होता है कि विच इज द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन गुजरात इन भुज, ठीक है, नियर भुज इन गुजरात, which in Gujarat near Bhuj, which is Madhapur सोलर पावर प्लांट। तो इट इज द लार्जेस्ट पावर प्लांट, यही एक नंबर का है और इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, आप अपने से नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज फैक्ट बेस्ड आंसर। तो द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन गुजरात नियर भुज इन माधापुर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहते हैं लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। डिफरेंट वर्क के लिए इसे हम यूज करते हैं फॉर लाइटिंग द स्ट्रीट वगैरह। फिर इसके बाद बच्चों आता है विंड एनर्जी। तो ऑल्सो न्यू दैट विंड एनर्जी इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ द non-conventional sources of energy। Wind energy is also the part of the non-conventional sources of energy, and the non-conventional sources of energy में एक wind energy पार्ट में। You know that wind energy बच्चों, मैं सोलर एनर्जी के बारे में बता दे रहा हूँ कि सोलर एनर्जी कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है। इट डज नॉट क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ द इट डज नॉट लेफ्ट एनी टाइप द रेसिडुअल मटेरियल, एंड इट डज नॉट हार्म एनी वे टू द एनवायरमेंट और टू द any types of, it does not create any types of the pollutions, that why it is known as eco friendly energy। and wind energy भी completely eco friendly है because इसमें भी जो टरबाइन है वो विंड के हेल्प से बेटा घुमाई जाती है, और ये स्पेशली उन एरियाज में कोस्टल एरियाज में या गुजरात या राजस्थान या कोस्टल एरियाज में इट इज वेरी मच सक्सेसफुल
सक्सेसफुल कोस्टल एरिया में, बिकॉज वाई इट इज सक्सेसफुल इन द कोस्टल एरिया, बिकॉज इन कोस्टल एरिया देयर इज स्पीड विंड आर प्रेजेंट, बहुत हाईली स्पीड में विंड चलती है, तो इस वजह से इट इज वेरी सक्सेसफुल इन द कोस्टल एरिया। और इसमें भी बेटा पूछता है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट कहाँ है, तो सबसे लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट बेटे नागरकोइल नियर मदुरई इन तमिलनाडु में है। नागरकोइल में है जो कि मदुरई के पास में है, वेयर द मीनाक्षी टेम्पल इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो मदुरई के नागरकोइल में नियर मदुरई के पास बच्चों दैट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु में द लार्जेस्ट सोलर पावर द लार्जेस्ट क्लस्टर विंड क्लस्टर फार्म इज लोकेटेड नागरकोइल, विंड क्लस्टर फार्म इज लोकेटेड इन नागरकोइल। फिर बच्चों आता है बायोगैस। तो दिस इज द वी आर स्टडिंग अबाउट द बायोगैस। तो बायोगैस बेटे एक तरीके से केमिकल्स होती है, गैस होती है, जिसका फॉर्मेशन क्या कहते हैं काउ डक की वगैरह से किया जाता है, काउ डक्स एंड जो भी डक्स ऑफ एनिमल्स जो होते हैं उससे इसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो अगर हम बातें करते हैं कि इट इज सुइटेबल फॉर द रूरल एरियाज एंड इट इज सुइटेबल फॉर द फार्मर्स, बिकॉज फॉर द फार्मर्स यू नो दैट इट इज जो फार्मिंग का काम होता है, जो वो कैटिल रेयरिंग ऑफ कैटिल एनिमल्स के पैरेलल में चलता है। देयर इज अ पैरेलल वर्क ऑफ द रेयरिंग ऑफ कैटिल एंड फार्मिंग, बिकॉज कैटिल आर हेल्पफुल इन द फार्मिंग एक्टिविटी एंड द क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज यूजफुल फॉर द एनिमल्स एज देयर फूड। तो बहुत एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। और यू नो दैट जो सोलर ये बायोगैस पावर प्लांट होता है बच्चों, ये थोड़ा सा बायोगैस प्लांट होता है, इट रिक्वायर्ड स्पेस एंड स्पेस आर प्रेजेंट इन द ओनली स्पेस आर प्रेजेंट इन विलेज एरिया एंड देयर इज वेरी कॉस्टली प्लेसेस स्पेस इन सिटी एरिया, दैट्स द रीजन इट नॉट सक्सेस इन द सिटी एरिया बट इट इज सक्सेस ओनली वेरी मच सक्सेस इन द विलेज एरिया वेयर द बायोगैस प्लांट इज established and in which the slurry farm में हम काउ डंग यूज करते हैं, that there is a formation of the gas methane which is utilized for the cooking purpose as well as the for the lighting purpose। तो इस तरीके से बच्चों ये बायोगैस का जो प्लांट होता है तो इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज हेल्पफुल ओनली इन द विलेज एरिया, इट इज वेरी मच हेल्पफुल इन द विलेज एरिया। तो बच्चों ये बायोगैस प्लांट हो गया, यू नो दैट इट हैज बीन कंप्लीटेड द बायोगैस प्लांट। और नेक्स्ट वी विल कंप्लीट अबाउट द टाइडल एनर्जी। यू नो दैट टाइडल एनर्जी बच्चों जो होती है वो समुद्र विंड के टाइड आने से बनता है। कुछ ऐसा होती है कि जैसे क्या कहते हैं तो ये जिसे सपोज कर लेते हैं ये हमारा समुद्र है, ये यहाँ से जमीन स्टार्ट है। तो जब ये समुद्र का लेवल ऊपर उठता है तो यहाँ पर हम टरबाइन लगा देते हैं। समुद्र का लेवल जब ऊपर यहाँ आता है तो यहाँ टरबाइन से इधर पानी जाता है और फिर ये लौट करके जब अपने लेवल पे आता है तो फिर आता है कि विंड को बार बार घुमाते हुए जाता है। तो बच्चों इस तरीके से टाइडल एनर्जी होती है। टाइडल एनर्जी ड्यूरिंग द हाई टाइड्स के टाइम पे टाइडल एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है। एंड इन इंडिया गल्फ ऑफ कच्छ प्रोवाइड द आइडियल कंडीशन फॉर द टाइडल एनर्जी नियर द गल्फ कच्छ। ठीक है बच्चों, तो टाइडल एनर्जी बनाई जा सकती है। 900 मेगावाट टाइडल पावर प्लांट इज सेट अप इन नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के थ्रू बच्चों अभी गुजरात में एस्टेब्लिश किया गया है। जियोथर्मल एनर्जी, यू नो दैट जियोथर्मल एनर्जी जो होती है बच्चों वो अर्थ के अंदर जो हीट जनरेट होती है और जिससे वोल्केनो जनरेट नहीं होती है। यू नो दैट अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी है बिकॉज पूरी अर्थ आफ्टर ये क्रस्ट के बाद ऊपर जो नीचे जो अर्थ है वो इन द लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। तो उससे जो कभी वोल्केनो फट जाता है उस वोल्केनो का टेम्परेचर को यूज करके बच्चों जो हम एनर्जी बनाते हैं दैट इज नोन एज ए टाइडल एनर्जी। ठीक है ठीक है बच्चों, तो टाइडल एनर्जी हैज बीन सेट अप पृथ्वी विलय नियर द मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश में बच्चों टाइडल एनर्जी का एक प्लांट लगाया गया है। एंड ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहते हैं और इन पुंगा वैली इन लद्दाख में बेटे पुंगा वैली इन लद्दाख में भी एक टाइडल पावर प्लांट का फॉर्मेशन किया गया है जम्मू कश्मीर।
फिर बच्चों तो इस तरीके से ये क्या नाम हम लोगों का ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इनमें बस एक नंबर का क्वेश्चन ही पूछने का इंपॉर्टेंट होगा, जो आप लिखने में आपको दिक्कत होगी, दैट विल बी द फैक्ट बेस्ड कहाँ पर कौन सा प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद बच्चों हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि यू नो दैट हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं है। कुछ नॉन कन्वेंशनल को छोड़ करके कन्वेंशनल, तो जब कन्वेंशनल ही ज़्यादा हम बेटा यूज में रखे हुए और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास अबाउंडेड नहीं है। अगर हम उसे मिस यूज तरीके से या मिसबिहेव तरीके से यूज करेंगे तो सुन बहुत जल्दी वो टाइम आएगा कि हमारे एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से हमें देयर इज ए नीड टू कंजर्व द एनर्जी एट प्रेजेंट टाइम। यू नो दैट द कंट्री इज मोर प्रोग्रेसिव हैविंग द एनर्जी, जो जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी है उतना ही ज्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देखते हैं कि हम वी कैन कंट्रीब्यूट आवर ड्यूटी इन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय फॉलोइंग वी मस्ट बी लिमिटेड एनर्जी। हमें बेटे लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी यूज करना चाहिए। रिसोर्सेज ऑफ द जो भी हमारे पास रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के हैं, टाइडल एनर्जी, जो भी हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको बेटे हमें लिमिटेड प्रोसेस में यूज करना चाहिए, लिमिटेड वे में यूज करना चाहिए, लिमिटेड एनर्जी एंड जुडिशियस मैनर से यूज करना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ द इंडिविजुअल, बिकॉज इंडिविजुअल वे ऑफ एनर्जी, इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट कंज्यूम द मोर एनर्जी, बिकॉज इंडिविजुअल पर्सन विल यूज टू दिस एनर्जी, तो इट विल मोर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। एंड स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर इज नो नीड इन द ऑफ द लाइट इन द रूम, हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यूज पावर सेविंग्स डिवाइसेस हमें यूज करना चाहिए, पुरानी डिवाइसेस नहीं यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल पुराने बल्ब जो है वो 100 वाट पावर रखते हैं कंज्यूम एनर्जी, एंड जो नए हैं वो उतनी लाइट प्रोवाइडिंग 8 वाट एलईडी वगैरह। तो हमें पावर सेविंग डिवाइसेस यूज करना चाहिए। चेक पावर इक्विपमेंट को हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, सो दैट दे शुड बी मॉडर्नाइज, एम्फेसाइज द ग्रेटर एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटे मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड या ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, थैंक यू।